व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन या डिप्रेशन की एक ऐसी अवस्था तक चले जाना जब इंसान खुद को हानि पहुंचाने का सोचने लगे। एक उभरता हुआ सुपरस्टार शशांक सिंह राजपूत, जिसे हर कोई जानता है, अचानक आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्या डिप्रेशन की कोई ऐसी स्टेज होती है जिसमें इंसान खुद की जान ले ले? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त मुदिता और आज हम इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और जानेंगे किस तरीके से डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है, वो भी घर पे। किस तरीके से डिप्रेशन से बाहर आ जा सकता है। ये बहुत ही कॉमन और कैजुअल हो चुका है आज के टाइम में डिप्रेशन, और इंडिया में यंगस्टर में लगातार बढ़ता जा रहा है अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट। तो आइए जानते हैं किस तरीके से सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं डिप्रेशन के। साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स। पूरा प्रोसेस समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि किस तरीके से नेगेटिव थॉट्स का एक साइकिल चल जाता है आपके अंदर। वो कैसे होता है? नकारात्मक विचारों के चक्र में फंस के रह जाता है इंसान। नेगेटिव थॉट्स जनरेट कैसे होते हैं? उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो होता है कि लगातार आपको फेलियर मिल रही हो लाइफ में, आप जो भी चीज़ करने जा रहे हैं, जॉब में, पढ़ाई में, हर चीज़ में आप फेल हो जा रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, तो नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। दूसरा होता है सिचुएशनल। कोई पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन आपको हिट करती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। वो क्या होता है? जैसे कि अचानक से किसी अपने ऐसे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना जो आपका ड्रीम हो। जैसे कि किसी का ड्रीम हो कि उसे पर्टिकुलर 12th के बाद ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और वो उसमें फ़ेल हो जाता है, तो वो नेगेटिव हो जाता है। या फिर ब्रेकअप हो जाना, जो आज के टाइम में डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है यंगस्टर में। लॉस्ट समवन। कोई ऐसा इंसान जिससे जो आपका बहुत क्लोज हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, उसकी डेथ हो जाना। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से इंसान लंबे टाइम के लिए नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आने लगते हैं और नकारात्मक विचारों से वो घिर जाता है। जब वो हमेशा नेगेटिव होता है तो क्या होता है? वो सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भेजता है। मतलब नेगेटिव चीज़ सोचता है कि मेरे साथ तो गलती ही होगा। हर चीज़ में नो, नहीं, ना ऐड कर देता है। मतलब उसके हर सेंटेंस जो वो अपने आप से बोलता है वो नेगेटिव होंगे। और जब हम खुद से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं और खुद को नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस का मैसेज देते हैं, और अगर हम ये चीज़ सोने से पहले या सुबह उठ के करते हैं, तो वो चीज़ अगर हम इमोशनली अटैच होके वो बात कहते हैं तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास चली जाती है। ये चीज़ अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा तो ज़रूर जानते होंगे। क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ इमोशनल होकर और बहुत ही अच्छे से अपने इमोशनली होकर अगर अपने माइंड को भेजते हैं कोई मैसेज, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, उस चीज़ को मान लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। हमारे दो मन होते हैं, चेतन और अवचेतन। जो हम जागते हुए काम करते हैं वो सब चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड की बदौलत करते हैं। और जब हम सोने के बाद, और जो चीज़ जहाँ की जिसकी पावर इन्फिनिटी है, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसे ही हम ये मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को दे देते हैं, अब सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, तुम्हारे साथ हमेशा गलत होगा, तुम जो करोगे कुछ कर नहीं पाओगे, मतलब नेगेटिव चीज़ें। अब सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे विचार नेगेटिव बनाएगा और सबकॉन्शियस माइंड जनरेट करेगा मोर नेगेटिव थॉट। और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप फिर नेगेटिव चीज़ें सोचोगे, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएंगी, वो फिर मोर नेगेटिव थॉट जनरेट करेगा। इस तरीके से ये साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट चल जाती है और इंसान कुछ भी करने के लिए जाता है, उसको लगता है कि वो कर ही नहीं सकता। वो अल्टीमेट इस ब्रह्मांड को नेगेटिव थॉट्स के मैसेज और सिग्नल खुद दे रहा होता है और फिर बोल रहा होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। क्योंकि हम इनडायरेक्टली जो भी मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, वो इनडायरेक्टली इस ब्रह्मांड को वो मैसेज चला जाता है। इस ब्रह्मांड से वही चीज़ें हमारे लिए वापस आती हैं। तो अल्टीमेटली इंसान नेगेटिव साइकिल के चक्र में फंस जाता है। इसी तरह साइकिल होता है पॉजिटिव चक्र का, कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, पॉजिटिव चीज़ें करते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो एक और वीडियो है, गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो देख सकते हैं। तो पॉजिटिव साइकिल होती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से होता है। दूसरा होता है अगर लगातार इंसान को लाइफ में किसी चीज़ में फेलियर हो रहा हो, तो भी उसके पास नेगेटिव थॉट आते हैं, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड को देता है, फिर और ज़्यादा नेगेटिव विचार जनरेट होते हैं और कुछ भी करने जाता है तो वो पहले ही बोल देता है कि मैं नहीं कर सकता, या फिर ये मुझसे होगा नहीं। अब वो कितना भी कोशिश करेगा वो काम करने की, वो नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं कि जब ये नेगेटिव थॉट्स, एनजाइटी, जो ये सिचुएशन है धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाए, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? लगातार उदास रहना। मतलब एक तो होगा कि थोड़े टाइम के लिए उदास रहना,
कि जैसे कि आप कोई कंडीशन हो गई, कोई सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से आप 2-3 दिन के लिए उदास हैं, ठीक है, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, बैक टू योर लाइफ, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन अगर आप लगातार उदास रहते हैं, एक एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, महीनों तक, काम में मन न लगना, जो भी करने जाओ, चाहे पढ़ाई हो, कुछ भी करने में अच्छा ही नहीं लगना, सब लगे कि सब कुछ बेकार है, बार बार रोना आना, कि ऐसा लगे कि खुद में हीन भावना आ जाना, मतलब अपने आप के लिए गिल्ट फील होना कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छी नहीं दिखती, नींद ना आना, सोने के लिए जाना पर नींद ना आना लंबे समय तक, या बार बार नींद खुल जाना, उसके बाद बहुत ज़्यादा हीन भावना, कॉन्फिडेंस ना रहना, बाहर जाना ना अच्छा लगना, और एक स्टेज के बाद अपने आप को नुकसान पहुंचाने का सोचने लगना, यानी खुद को मारने का, अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस ही ना रह जाना, मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद को मार लेना। ये होता है जब ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है और इंसान कहीं पे भी कुछ शेयर नहीं कर पा रहा होता है, तब ये कंडीशन होती है। अगर स्टार्टिंग की ये कंडीशन कुछ दिन के लिए है, 2-4 दिन, 5 दिन, तो हो सकता है वो किसी सिचुएशन की वजह से है, उसके बाद अगर आप नॉर्मल हो जाते हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर ये सारी कंडीशन बहुत लंबे समय तक चल रही हैं और आप बहुत टाइम से ये सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, तो आपको किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। वो आपको ये बता पाएंगे कि आप एक्चुअल में डिप्रेशन में हैं या नहीं हैं, और इसके लिए वो आपको मेडिसिन देंगे और बहुत ही ईजिली आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन अगर ये अब बात करते हैं डिप्रेशन अगर है या नहीं है, तो भी आप नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपको डिप्रेशन है तो आप कैसे उसको क्योर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसका ट्रीटमेंट मैंने ये 4 बॉक्सेस में दिखाया हुआ है, लेकिन ये पूरा खजाना है और साइंटिफिकली प्रूव है। एक एक करके हम देखते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है संकुचित कर लेना, अपने आप को दबा लेना, और उसका उल्टा होता है एक्सप्रेशन, यानी अपने आप को बाहर निकालना, ठीक है, एक्सप्रेस करना। तो वही आपको करना है, एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। ये पाया गया है कि इसके इलाज में सबसे अच्छा होता है एक्सरसाइज करना। 15 से 20 मिनट तक मॉर्निंग में वर्कआउट करना, यानी कि जॉगिंग करो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे जॉगिंग करो, या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं बाहर गार्डन में जाकर। फिजिकल वर्कआउट में योगा भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी आपका फेवरेट गेम हो वो खेल सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है कि जब हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन, DOPAMINE, डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन जनरेट होते हैं, जिससे हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। क्या होता है कि लगातार नेगेटिव थॉट आने से ये हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान खुश नहीं होता। और जैसे कि कोई चॉकलेट खाता है तो अचानक उसे खुशी होती है, अच्छा लगता है, वो इसी की वजह से कि डोपामाइन जनरेट होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी करने से फिर से डोपामाइन और सेरोटोनिन बनने में हेल्प होती है और इंसान जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन, अब क्या होता है कि लोग योग और मेडिटेशन दोनों को एक में जोड़ लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। योग, आसन, ध्यान 3 अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि इंग्लिश, मैथ और साइंस 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वो एक नहीं हो सकता। इसी तरह योग, आसन, ध्यान ये 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। योग मतलब होता है कि आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो अलग अलग पोजीशन के साथ। आसन मतलब होता है एक पोस्चर में रहना। और ध्यान मतलब होता है ज़ीरो थॉट्स स्टेज, मतलब जिस वक्त आपके ब्रेन में ज़ीरो थॉट्स होते हैं, कोई भी थॉट नहीं होता है, उस वक्त बिल्कुल आप रिलैक्स काम होते हैं, उसको बोलते हैं मेडिटेशन या ध्यान। ध्यान करते कैसे हैं या मेडिटेशन करते कैसे हैं, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उसको देख कर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, 15 से 20 मिनट का ध्यान हर किसी को करना चाहिए। आजकल की भागती हुई ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है कि हर कोई, किसी के पास अपने से बात करने का टाइम ही नहीं है। तो मेडिटेशन हेल्प करता है, चाहे आप नेगेटिव थॉट आते हैं या नहीं आते हैं, फिर भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एनर्जेटिक और काम महसूस करेंगे। मेडिटेशन करके 15 से 20 मिनट का आप ईयरफोन लगाइए, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसकी तरीके से मेडिटेट कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती तो आप योग निद्रा कर सकते हैं। योग निद्रा क्या होती है ये भी आप देख सकते हैं यूट्यूब से, ठीक है। तो इस तरीके से मेडिटेट करके भी और मेडिटेशन करने से भी डिप्रेशन में और नेगेटिव थॉट्स में बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, 2-3 दिनों में ही असर दिखने लग जाता है। दूसरा होता है ग्रेटिट्यूड। ये जो नेचर है, इस नेचर
के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना, मतलब इसको थैंक्स बोलना। अगर आप किसी भी ईश्वर में बिलीव करते हैं, भगवान, अल्लाह, गॉड, तो उसमें अपना फेथ दिखाना यानी बिलीव दिखाना, उनको मानना कि हाँ कोई ऐश्वर्य शक्ति है जो हम सबसे ऊपर है, उसको थैंक्स करना। और अगर आप नहीं मानते किसी भी शक्ति को, तो इस नेचर को, ये जो ऑक्सीजन है, ये पेड़ पौधे हैं जो हमें धरती पर जीने के लिए ये वातावरण दे रहे हैं, उस नेचर को थैंक बोलना। आप जैसे ही हाथ जोड़ के ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, थैंक यू बोलते हैं इस नेचर को, वैसे ही आप अपने आप में बहुत ही पॉजिटिविटी फील करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आपके दिमाग में और आपके अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आती है, आप धीरे धीरे डोपामाइन और सेरोटोनिन ज़्यादा जनरेट होने लगते हैं और आप फिर से एनर्जेटिक और चार्ज होते हैं। मतलब मेडिटेशन करना और ग्रेटिट्यूड करना। इसके बाद आता है थर्ड, वर्क ऑन हॉबी। आपकी जो भी हॉबी है, मतलब जो भी करना आपको पसंद है, जैसे कुछ लोगों को पेंटिंग पसंद होता है, किसी को सिंगिंग पसंद होता है, किसी को डांसिंग, पर वो कहते हैं कि हम सिंगर थोड़ी बनेंगे, हम डांसर थोड़ी बनेंगे। तो अपनी हॉबी सिर्फ अपने लिए यूज़ करिए। मतलब अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो दिन में 15 से 20 मिनट ज़रूर निकालिए जिसमें आप पेंटिंग करें। 15 से 20 मिनट अपने लिए सिंगिंग करिए, अपने लिए डांस करिए। और दूसरा क्या है कि अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करिए। जैसे ही अकेले होते हैं वैसे ही हमारे नेगेटिव थॉट इंसान पे हावी होते हैं। जब इंसान बिज़ी रहता है, काम करता रहता है और बहुत सारे लोगों से मिलता है, बाहर जाता है, तो वो धीरे धीरे नई चीज़ों में इवॉल्व होता है। तो इसमें दो काम करने हैं, एक तो अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालना है, दूसरा अपने आप को बिज़ी रखना है। इसके बाद फोर्थ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है, टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकें पूरी तरीके से सब कुछ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके स्टेटस से, आपने कुछ बुरा किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप सब कुछ बिल्कुल एज इट इज़ शेयर कर सकें। जब आप किसी से शेयर करते हैं तो आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ है वो कम होती है, और ये पाया भी गया है। दूसरा इसका एक और इलाज है जिस पे रिसर्च की गई है, स्टार्ट राइटिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और आपके पास कोई नहीं है जिससे आप शेयर कर सकें, तो आप एक पेन लो, कॉपी लो और उस पर लिखना स्टार्ट कर दो। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जब तक आपका हाथ ना दुखे, जितने थॉट्स आए बस लिखना। फिर इसमें ये पाया गया है कि जब इंसान लिखना शुरू कर देता है तो जिस स्पीड से वो लिखता है उसका दिमाग उस स्पीड से सोच नहीं पाता, मतलब ब्रेन उतनी जल्दी थॉट जनरेट नहीं कर पाता। उसके बाद वो रोक देता है थॉट जनरेट करना। फिर उन पेजेस को फाड़ के फेंक दो। जैसे ही दोबारा थॉट आने लगे फिर लिखना स्टार्ट कर दो। इस तरीके से आपके थॉट धीरे धीरे, नेगेटिव थॉट कम होने लग जाएंगे। तो ये 4 पिलर्स हैं जो ट्रीटमेंट के हैं, जो यूज़ किए जाते हैं डॉक्टर्स के भी द्वारा। ये 4 चीज़ें तो हो गई 4 पिलर्स ऑफ ट्रीटमेंट। इसके अलावा एक मेडिसिन भी होती है जो आप सबके घर पे मौजूद है और कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है और बहुत ही किफ़ायती है। वो दवा क्या है? इलायची। 2 हरी इलायची लेनी है, उसे कूटना है, पानी में डालना है, पानी को बॉईल करना है 1 ग्लास वाटर को, और उसे छान कर चाहे तो गर्म चाहे तो ठंडा दिन में एक बार पी लेना है। इसको पीने से हमारे ब्रेन में जो ब्लॉक नर्व्स हैं वो खुलते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है और जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट आना कम होते हैं, डिप्रेशन कम होता है। डिप्रेशन की सभी दवाओं में इलायची डाली जाती है, इसलिए अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आप बहुत जल्दी रिकवरी कर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई घरेलू दवाई जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसान बनिए, किसी की ज़िंदगी में वो दोस्त बनिए जिससे वो सब कुछ शेयर कर सके। आज के टाइम में क्या है कि हम भागती दौड़ती दुनिया में अपने स्टेटस को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर ऐसे हो गए हैं कि हम चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, या फिर कोई ऐसा दोस्त नहीं होता। लोगों के पास फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हज़ारों दोस्त होते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। जब किसी को ज़रूरत हो, बात करनी हो, तो कोई एक ऐसा नहीं हो सकता जो आपको बिना जज किए, जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकें। तो आप हज़ारों दोस्त दिखाने के लिए बनाने के बजाय एक ऐसा दोस्त किसी के लिए बनिए जिससे वो सब कुछ शेयर कर सके। तो हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो पर किसी और को ज़रूरत हो एक ऐसे दोस्त की जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सके, तो आप दूसरों की लाइफ में वो दोस्त महसूस करिए। फिर आपको ये नेचर अच्छा लगेगा, मॉर्निंग अच्छी लगेगी, आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी लगेगी। जो इस ब्रह्मांड ने सबको दी है वो आपको अच्छा लगने लगेगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें और सबके साथ शेयर कर दें। हो सके ये वीडियो किसी के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। बी हैप्पी एंड बीइंग सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।